मॉर्निंग एवरीवन। जो आज का आर्टिकल है वो अपना है द ईयर गॉन बाय द क्वाड ईयर्स ऑफ इंट्रिंगडम। अभी इंट्रिंगडम मतलब क्या होता है इसका देखते हैं पहले। इंट्रिंगडम को इसको तुम किससे याद रखोगे? इंट्रीम इंट्रीम जैसे इंट्रीम क्या होता है? गेप ही तो होता है बीच में। जैसे इससे रिलेटेड सिनोनिम्स हो जाएंगे, गेप हो जाएगा, हिएटस हो जाएगा, गेप हो जाना, हिएटस हो जाना, या फिर फीजर हो जाना, ठीक है, या फिर लैकुना हो जाना। एक लैकुना भी बहुत अच्छा वर्ड है, लैकुना हो जाना, या फिर इंटरवल हो जाना, गेप हो जाना, उसके रिलेटेड है जो किसी दो चीज़ों के बीच में गेप आ जाता है। और ये किससे? क्वेड से रिलेटेड है। अब ऑल वी नो कि क्वेड क्या है। क्वेड का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होना, यानी जो क्वाड्रिलेटरल जो सिक्योरिटी डायलॉग हो रहा है उसको बोलते हैं। क्वेड में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इंडिया आ जाएगी, फिर उसके बाद में जापान आ जाएगा, जापान के बाद में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के बाद में यूएसए हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अभी जो लास्ट में वो हिरोशिमा के अंदर हुई थी, टोक्यो के अंदर इसकी जो लास्ट मीटिंग, इसका हेडक्वार्टर फिक्स नहीं है, रोटेट होता रहता है इस कंट्रीज़ के जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर ये किससे रिलेटेड है? यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड है। इसका फॉर्मेशन स्टार्टिंग तो शिंजो आबे ने 2007 के अंदर, जो जापान के पीएम हैं, उन्होंने 2007 में की थी, पर जाके यहाँ पे 2017 में फॉर्मेशन हुई है। 2017 में फॉर्मेशन होने के बाद मतलब फिर इसमें एक एक्सरसाइज भी होती है, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब पढ़ते हैं कि क्या है क्या नहीं है, मतलब क्या दिया हुआ है इस आर्टिकल में। द ईयर 2025 ब्रोट अबाउट अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रप्शंस इन ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। मतलब अनप्रेसिडेंटेड ना, जो सिचुएशन अभी तक हैपेंड ही नहीं उसको बोलते हैं कि नेवर हैपेंड बिफोर। जो सिचुएशन फर्स्टली हो जाए, नेवर हैपेंड मतलब बिफोर ही, तो मतलब क्या हो जाएगी? नोवेल हो जाएगी, यूनिक हो जाएगी, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। उस सिचुएशन को बोलते हैं जियोपॉलिटिक्स। डिस्ट्रप्शन मतलब बीच में ना, मतलब टेम्पररी यानी डिस्ट्रप्शन करना हो जाएगा। द रिटर्न ऑफ द प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प टू द वाइट हाउस हैज़ रिजल्टेड इन ए सिग्निफिकेंट टर्न इन वेरियस स्ट्रेटेजिक थ्रेटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी ये मतलब चन आ गया, सिग्निफिकेंट यानी मिक्सअप हो गया, सब चीज़ों का पता नहीं चल रहा है कि अभी हम देख पा रहे हैं कि जैसे ये राइट ऑफ है, मतलब राइट ऑफ जैसी सिचुएशन ही बन गई है, जैसे किसी चीज़ का भी मतलब इंपॉर्टेंस नहीं रहना उतना, उसके लिए होता है। द इंडो पैसिफिक आर्ग्यूबली हैज़ इवॉल्व एज द मोस्ट कंटेस्टेड ट्रेन। यानी कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो बहुत ज़्यादा कंटेस्टेड ट्रेन है, रीजन है मार्किंग द एस्कालेटिंग कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट। यानी एस्कालेटिंग होना, एस्कालेट होना मतलब इंक्रीज होते जाना, इंक्रीजिंग होना, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो जाता है। नोटेबली द क्वाड हैज़ remind a crucial fact of the Washington engagement in the Indo-Pacific regions. The Quad, a group of four like-minded countries, like जैसे मैंने बताया था, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड द यूएस, हैज़ evolved a crucial forum with a robust यानी strong determination, robust मतलब strong हो जाना, robust यानी strong, bold, ठीक है, एंड मल्टी फेसेटेड एजेंडा ऑफ डिलीवरिंग ग्लोबल फूड इन द रीजन्स। यानी पैसिफिक रीजन के लिए इसको किया गया था मिलिट्री स्पेसिफिक, यानी वहाँ पे अपना, जैसे चाइना का वहाँ पे क्या हो रहा है, यानी मतलब चाइना का एक्सपेंड कर रही है अपनी चीज़ें, तो वहाँ पे जहाँ पे चाइना का इन्फ्लुएंस होने की कोशिश होती है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली यूएस आएगा, तो उसी को कम करने के लिए, रेडिकेट करने के लिए ही ये ग्रुप बनाया गया था। दी ओवर आर्चिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप हाउएवर रिमेन्स एंकर्ड इन स्टेब्लिशिंग एंड सस्टेनिंग ए रूल्स बेस्ड ऑर्डर इन द रीजन्स मार्क्ड बाय द नोशन ऑफ, नोशन मतलब क्या होता है? रूल्स होना या अवधारणाएं होती हैं। ए प्रियोरिटी फॉर ट्रम्प इवन सिंस द क्वाड रिवाइवल इन 2017 द ग्रुप हैज़ इवॉल्व्ड critical momentums. Importantly, Mr. Trump has been one of the key architects of the 2017 revival. रिवाइव होना मतलब किसी चीज़ को रिवाइव करना, रीन्यू करना, या फिर रीराइट करना, ठीक है, उनसे हो जाए ओवरहोल करना, ठीक है। ट्रम्प्स इम्फेसिस ऑन मतलब इम्फेसिस करना, यानी मतलब स्ट्रॉन्ग उन्होंने अपना जोर दिया है ऑन द अमेरिकाज फर्स्ट आउटलुक विच लेटर इमर्ज एज ए कोर डॉक्ट्रीन। यानी पहले क्या था कि जो अमेरिका का फर्स्ट आउटलुक था वो अब क्या बन गया? को मतलब कोर यानी जो इम्पोर्टेंट होने, या फिर इम्पोर्टेंट होने, या फिर पाइवोटल हो जाना। पाइवोटल डॉक्ट्राइन मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल हो जाना, ठीक है, प्रिंसिपल हो जाना, एजेंडा हो जाना, ठीक है। वॉशिंगटन फॉरेन पॉलिसी, देर वर अर्ली सस्पिशंस on the extent of the US interest in continuing to further cooperate with countries in the Indo-Pacific under the rubric of, अंडर द rubric ऑफ का मतलब होता है कि मतलब विथ इन स्पेसिफिक कैटेगरी, यानी किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर ही होते हैं, ठीक है, of the Quad. However, the initial foreign ministers level summit of the group hosted by US Secretary of the State Marco Rubio signaled the Quad is Indian priority for the President Trump.
यानी पहले से साइन लग रहा था मार्को रूबियो के अकॉर्डिंग जो यूएस सेक्रेटरी थे कि क्वेड क्या है, मतलब प्रियोरिटी है। हाउएवर डेस्पाइट, हालांकि डेस्पाइट इट्स बेस्ट एफर्ट्स, मतलब इसके बेस्ट एफर्ट होने के बावजूद द ग्रुप वॉज अनेबल टू कन्वीन, यानी जो कम टुगेदर नहीं आ पा रहा है। ए लीडर लेवल समिट इन 2025 विच वॉज शेड्यूल्ड टू बी होस्टेड बाई इंडिया। जो 2025 की जो मीटिंग थी वो किसके द्वारा होस्ट शेड्यूल की गई थी, इंडिया के द्वारा। वाइल दिस हैज़ led to speculations over whether the group has indeed withered, यानी स्पेकुलेशन मतलब क्या होता है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस, ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब होता है गैस, ठीक है, स्पेकुलेशन का मतलब गैसिंग करना। वीथर्ड होना मतलब वीथर्ड यानी फेड अवे हो जाना। जैसे दो वीथर्ड होते हैं, यहाँ पे समझते हैं, जैसे दो वीथर्ड हो, ये वाला तो होता है फेड अवे हो जाना, मतलब धीरे धीरे चीज़ें क्या होना, सेपरेट होना, तो ये वाला तो हो जाएगा फेड अवे। और एक होता है वीथर्ड, वीथर, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई चीज़ होती है, मतलब लो हो जाना किसी चीज़ के अंदर, यानी उतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं रहना, ठीक है, लो हो जाना किसी चीज़ का, उसके लिए बोलते हैं ये वीथर्ड हो जाना, यानी टू विच प्लेस, टू विच प्लेस यानी किसी डायरेक्शन को डेनोट करना, ठीक है। एंड रिमार्केबल इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन, द क्वेड हैज़ रोल एज फोर्स फॉर ग्लोबल गुड इन इट सजेस्टेड दैट इट मे स्टिल टू बी too early to write the group of 2025 was however a year of interregnum, मतलब जैसे मैंने बताया गैप हो, यानी गैप है फॉर द क्वाड, while the quad was formed in 2004 in the aftermath of the tsunami in the Indian Oceans। aftermath मतलब ना इसकी मतलब ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, aftermath होता है कॉन्सिक्वेंस, आफ्टर मतलब कॉन्सिक्वेंस हो जाना, ठीक है, रिजल्ट हो जाना। जैसे हम बोलते हैं ना आफ्टर मैथ क्या है, इसका कंसिक्वेंस क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ठीक है, उसके लिए ये मतलब फॉर्म्ड हुआ था कब, 2004 में, इन द आफ्टर मैथ ऑफ द सुनामी इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन के अंदर क्या थी, सुनामी थी। द मोमेंटम ऑफ द ग्रुप डाइड फॉलोइंग द स्टेडी विड्रॉवल ऑफ द मेंबर कंट्रीज इन लाइट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कंपल्शन। द ग्रुप गेंड स्टीम अगेन इन 2017, यानी कि जैसे 2004 के अंदर हुआ था, फिर 2007 के अंदर है ना, जैसे 2007 के अंदर जो शिंजो आबे हैं, मतलब उसके जापान के पीएम थे, उन्होंने भी इस प्रपोजल को रखा था, बट उतना उस पर फोकस नहीं किया गया था। ये रखा गया था जब आसियान की मीटिंग थी, आसियान की मीटिंग थी कहाँ पे, मनीला फिलीपींस के अंदर। मनीला जो किसकी कैपिटल है, फिलीपींस की, वहाँ पे थी। तो फिर उसके बाद 2017 में इसको दोबारा सोचा गया टू सेट इन मोशन ए फ्रेमवर्क ऑफ कोऑपरेशन अमंग लाइक माइंडेड कंट्रीज टू स्टेबलिट ए रूल बेस्ड ऑर्डर इन द फेस ऑफ ग्रोइंग चाइनीज एक्सपेंशन इन द रीजन। सिंस इट्स रिवाइवल द क्वाड हैज़ होस्टेड 6 लीडर लेवल सबमिट्स, यानी 6 लीडर लेवल सबमिट्स ने होस्ट की हैं between 21 to 24, यानी 21 से 24, along with several foreign minister level summits, the 6th leaders level summit was held in 2024। यानी कि मतलब जैसे 21 से 24 के बीच में 6 लीडर समिट हैं, जो along with several जो फॉरेन मिनिस्टर की समिट्स भी हुई हैं काफ़ी। इन विलिंगटन हो जाएगा, दिलावरी हो जाएगा, यूएस होस्टेड बाय द यूएस, एंड विच ऑल्सो मार्क्ड द फेयरवेल ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन। जो लास्ट में हुई थी, जो बाइडन के फेयरवेल थे, जो अपनी former president थे जो बाइडन before Donald Trump, that the Quad is a priority for the Trump administration was first signaled where Mr. Rubio hosted in the counterparts of the group in Washington as its first major engagement in the January 25, again in July 25 programs held. The various initiatives of the group have remained active, which include the Quad at Sea ship observer missions, which was operationalized for the first time June 25 to further Coast Guard levels cooperation. The ports of the future partnership and initiative of the foster, to foster करना मतलब किसी चीज़ को क्या करना, फोस्टर करना मतलब इनकरेज करना या फिर सपोर्ट करना। फोस्टर करना मतलब किसी चीज़ को क्या करना, सपोर्ट करना, ठीक है, ये इनकरेज करना, फोस्टर का इंक्रीज करना, स्टीर अप करना, बूस्ट अप करना, कॉपरेशन बाय द वे ऑफ प्रमोटिंग सस्टेनेबल एंड रेजिलेंट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अक्रॉस द इंडो पैसिफिक, ऑल्सो विटनेसिंग इट्स मेडन मीट। मतलब मेडन क्या होता है, जैसे फर्स्ट होती है मेडन, जो मतलब फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट बोल सकते हो, या फिर हम बोलते हैं ना कि नोविस, यानी नो सीखे हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगी, नोविस हो जाएगी, फर्स्ट, ठीक है। मीट इन मुंबई इंडिया इन अक्टूबर 2025 दी मालाबार। जैसे मैंने बताया कि क्वेड की एक एक्सरसाइज होती है मालाबार नेवल है, जो मतलब पहली बात तो क्या है कि मालाबार एक्सरसाइज होती है 4 कंट्रीज़ के बीच में होती है, और ये किससे रिलेटेड थी, नेवल एक्सरसाइज है। तो नॉट ऑफिशियली पार्ट ऑफ, मतलब नेवल इसलिए याद रखना है, जैसे पैसिफिक ओशियन को हम स्ट्रेटेजिक या सिक्योरिटी पॉइंट से इसको बूस्ट करना है, तो उस वजह से नेवल एक्सरसाइज हो, क्योंकि
क्वेड रोस्टर, अब ये रोस्टर जो मतलब होता है इसका ये होता है कि मतलब लिस्ट होनी पर्सन्स की ऑफ इनिशिएटिव बट इन्वॉल्विंग द 4 कंट्रीज वॉज हेल्ड इन गुआम। गुआम मतलब कहाँ आता है, ये पैसिफिक रीजन क्या आता है, गुआम, ठीक है। टू इनहेंस मैरीटाइम कोऑपरेशन इन interoperability among the naval of the 4 countries. These suggest that the group has indeed shown critical resilience even as it faced turbulence. यानी जो टर्बुलेंस सिचुएशन होती है, जैसे केओटिक हो जाना, केओश हो जाना, कहीं पे केओटिक, केओटिक हो जाना, ये है, ये केओटिक हो जाना या फिर डिसऑर्डर हो जाना, केओटिक हो जाना या फिर डिसऑर्डर हो जाना, केओटिक डिसऑर्डर, फिर इसके बाद में कन्फ्यूजन हो जाना, बैफल हो जाना, ठीक है। Because of Washington shift resulting in the failure of convene a leader level summit in over a year. यानी कि फेल्यूर है किसका, जो लीडर लेवल की जो सबमिट है उनका फेल्यूर है। कन्वेन मतलब कन्वेन का क्या होता है कि टू कम टुगेदर, यानी साथ में आना, कम टुगेदर, कम टुगेदर या मिक्सअप मान लो, टुगेदर, तो साथ में आने के उसके लिए क्या फेल्यूर है। ओके, ये लीडर लेवल सबमिट इज इसेंशियल, यानी कि जो लीडर लेवल की जो सबमिट है वो इसेंशियल होती है, इंपॉर्टेंट हुई, पाइवटल। हाउएवर फॉर द ग्रुप टू कंटिन्यू विद दिस मोमेंटम इट इज़ वाइटल फॉर द क्वेड टू इंश्योर दैट ए लीडर लेवल सबमिट इज हेल्ड एट द अर्लीस्ट सिंस द लास्ट लीडर लेवल सबमिट ऑफ द ग्रुप द एडमिनिस्ट्रेशन 2 countries हैव चेंज्ड, ठीक है। इन एडिशन टू ट्रम्प जापानीज पीएम शनाई ताकयाची जो अभी न्यू पीएम बनी है, ये वुमन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली ये पीएम बनी है जापान की। has not attended, Shanai Takaichi has not attended a Quad engagement since she assumed office in October 2025. जैसे कि मैंने बताया कि जो शानी है ये अभी 2025 अक्टूबर के अंदर ही इन्होंने अपना ऑफिस लिया था, क्योंकि अभी इलेक्शंस कंप्लीट हुए इनके। पहला तो जो शनाई ताकयाची है ये प्राइम मिनिस्टर जापान के अभी बनी है, इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। फिर अभी तक इन्होंने एक भी मीटिंग अज्यूम नहीं है। नो इंस्टीट्यूशनल एंकर लीडर लेवल सबमिट, यानी कि अभी तक लीडर सबमिट नहीं, सर्व एज द वाइटल प्लेटफॉर्म टू फोस्टर बोर्न होमी। अब ये वर्ड देखते हैं हम, बोर्न होमी, यहाँ पे देखते हैं इसको, ठीक है। अब बोर्न होमी का मतलब क्या होता है कि जैसे चीयरफुल हो जाना, इसका तो मतलब हो जाएगा चीयरफुल हो जाना, दो ही है, चीयरफुल हो जाना, फ्रेंडली हो जाना, एक होता है कॉगेंट, कॉगेनेटली, या फिर एमिकेबल हो जाना, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, एमिकेबल मतलब फ्रेंडली हो जाना। अब एक दूसरा बताओ भोमई, ये हम पढ़ते रहते हैं, ये मतलब हम काफ़ी बार सुनते भी रहते हैं। भोमई मतलब जो अपनी मर्जी से चल रहा है, यानी जो अनकन्वेंशनल है, अनकन्वेंशनल है या फिर अनऑर्थोडॉक्स है, ठीक है। ये दोनों वर्ड जो, एक भूमि हो जाएगा और एक ही वाला अपना बोर्न होमी हो जाएगा। अब बोर्न होमी का मतलब तो क्या होता है, चेयरफुल, फ्रेंडली। टू फोस्टर यानी इंक्रीज करना, मतलब क्या करना, इंक्रीज। भूमि मतलब फ्रेंड या चेयरफुल। एंड अचीव स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस ऑन कॉमन इश्यूज, यानी अचीवमेंट करना स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस के ऊपर कॉमन इश्यूज। हिस्टोरिकली इट इज एट क्वाड लीडर लेवल समिट्स दैट न्यू इनिशिएटिव हैव बीन conceptualized and announced. The US ambassadors to India कौन है, सर्जियो गोर, यानी कि जो यूएस एम्बेसडर है इंडिया के लिए वो कौन सा, सर्जियो गोर हैज सेड बिफोर द यूएस सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमिटी इन October 25 दैट द group is continuing diplomatic efforts to ensure that a leader level summit take place in early 2026, यानी कि जो लीडर लेवल सबमिट है वो 2026 के अंदर हेल्ड होगी। दिस 2025 वाज इंडीड ए ईयर दैट चैलेंज द ग्रोविंग सिरिंजी। अब ये जो सिरिंजी है ना, इसको याद रख ना सकते हो, तो मतलब सिरिंजी होने यानी कि वर्क टुगेदर करना। सिरिंजी मीन्स यहाँ पे लिख देते हैं वर्क टुगेदर, वर्क टुगेदर या फिर ग्रुप हो जाना, ये यूनाइट हो जाना ऑफ द क्वेड। However, the fact that despite not holding a leader level summit, it has continued operationalize its initiative demonstrates its remarkable resilience. The Quad indeed continue to remain a force for good. जैसे हमने यहाँ पे गिस्ट के अंदर देखा था, it may still be too early to rid off the group of despite some challenges it faced last years. यानी रिट ऑफ होने, यानी इंपॉर्टेंट ना होना। रिट ऑफ का मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो जैसे फेल्यूर हो जाना, किसी चीज़ का फेल्यूर हो जाना और उसका भी सिग्निफिकेंस नहीं बनना, नो सिग्निफिकेंस, नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट,
फिशियंट हो जाना, नॉट सिग्निफिशियंट हो जाना, ठीक है। डेस्पाइट सम चैलेंजेस फेस, मतलब पिछले जैसे चैलेंजेस है काफ़ी हमने फेस किए उसके बाद में भी। तो क्वाड से क्या याद रखना है, पहली बात तो 2017 में हुई थी पैसिफिक ओशियन के लिए। क्वाड मतलब 4 मीन होता है उसका, क्वाड्रिलेटरल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जो होती है उसके रिलेटेड है। इसमें जापान यूएस से हो जाएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया इंडिया 4 कंट्रीज़ होती हैं। अभी रिसेंटली 2025 में हेल्ड होने वाली थी मीटिंग इसकी। ओके, थैंक यू।